हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 हीट, और आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर हम लोग एक फ्राइंग पैन या कोई भी ऐसा बर्तन लें और उसको आंच पर रखें, चूल्हे पर रखें या फ्लेम पर रखें, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है। और गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि जो फ्लेम या जो भी आंच है, लौ है, उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है उस लौ से उस बर्तन में। जब बर्तन को उस फायर पर से, आग पर से उतार लिया जाता है तो धीरे धीरे बर्तन क्या होता है, कुछ देर के बाद ठंडा हो जाता है। अब ये ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि हीट जो है उस बर्तन की वो धीरे धीरे उस पैन से ट्रांसफ़र हो जाती है आसपास के वातावरण में, सराउंडिंग्स में। दोनों केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। जैसे पहले केस में ज़्यादा गर्म था, वो जो फायर था, आग थी, वो ज़्यादा गर्म थी, तो उसकी गर्मी जो है वो उस बर्तन में ट्रांसफ़र हुई। और दूसरे केसेस में बर्तन गर्म था और आसपास का वातावरण या जो हवा थी, एयर थी, वो ठंडी थी, तो हीट का ट्रांसफ़र हुआ उस बर्तन से उस आसपास के सराउंडिंग्स में। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब आओ इसको आगे भी पढ़ते हैं। पहली ये क्वेश्चन पूछ रही है और पहली कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा अगर दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक जैसा हो, यानी एक का टेम्परेचर ज़्यादा और दूसरे का कम ना हो, बल्कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा हो। तो हाँ, अगर दो वस्तुओं का टेम्परेचर एक ही जैसा होता है तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर दो वस्तुओं का टेम्परेचर सेम हो, मान लीजिए दो ऐसी वस्तुएं हैं दोनों का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो दो कहीं से भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर एक वस्तु जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री है और दूसरी वस्तु का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो 45 डिग्री वाली वस्तु से 30 डिग्री वाली वस्तु की ओर हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि एक रॉड ले लेंगे, फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, जैसे आपके पास स्केल होती है ना मेटल वाली, वैसा ले लेंगे, देखिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर छोटे छोटे टुकड़े वैक्स के, मोम के, उसको चिपका देंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। जैसे देखिए यहाँ छोटे छोटे टुकड़े यहाँ चिपकाए गए हैं, जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े चिपका दिए गए हैं। इससे क्या होगा, तो मोम के टुकड़े चिपकाते कैसे हैं, तो चिपकाने के लिए थोड़ा सा मोम को जैसे ही थोड़ा हीट करेंगे वैक्स को, वैसे ही वो मेल्ट पिघल जाता है और चिपक जाएगा, उसमें चिपकाते जाएंगे और ऐसा तैयार कर लेंगे। फिर उसको या तो स्टैंड में या तो ब्रिक्स यानी ईंटों के बीच में ऐसा रख करके अपना एक सेटअप बना लेंगे। अब क्या करेंगे, उसके एक एंड को हीट ट्रांसफ़र करेंगे या गर्म करेंगे। उस स्केल के या जो मेटल की पट्टी है उसके एक एंड में हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे। जैसे कि इस केस में देखिए यहाँ मोमबत्ती से इसके एक एंड को हीट किया जा रहा है, और जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा तो क्या होगा, कुछ देर के बाद देखेंगे तो जो पास वाला जो मोम रहेगा ना वो नीचे की ओर गिर जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद उससे थोड़ा दूर वाला जो वैक्स चिपका हुआ है वो नीचे की ओर गिर जाएगा। ऐसे धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद एक एक करके वो जो मोम के टुकड़े चिपके हुए हैं ना वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिर जाएंगे। और तुम्हें पता ही है ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो मेटल का स्ट्रिप है, स्केल है, वो एक एंड पर देखो हीट गर्म हो रहा है, और गर्मी क्या होगी, धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड की ओर ट्रांसफ़र होती जाएगी। यानी ये हीट जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ेगी, और जैसे ही ये गर्मी यहाँ पहुँचेगी वैसे ही मोम गर्म होकर के पिघल करके नीचे गिर जाएगा। तो इस प्रयोग से हम ये देख सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वो इस स्केल में एक एंड से दूसरे एंड की ओर हो रहा है धीरे धीरे। हमने भी देखा है कि जब घरों में सब्ज़ी बनती है तो माँ के हाथ में जो एक सब्ज़ी चलाने के लिए जो पलटा जैसी चीज़ होती है वो मेटल की बनी होती है, और वो बर्तन में रहती है, लेकिन उसका दूसरा एंड जो है वो गर्म हो जाता है। ऐसे ही जब कुकर में कोई वस्तु बनती है तो कुकर का जो हैंडल का हिस्सा होता है जहाँ मेटल होता है वो भी गर्म हो जाता है। तो मेटल्स में इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड की ओर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हीट का ट्रांसफ़र गर्म वाले हिस्से से ठंडे वाले हिस्से की ओर होता है। इस केस में अगर हम देखें तो गर्म वाला हिस्सा कहाँ है, तो गर्म वाला हिस्सा
यहाँ इस कैंडल के पास है और ठंडा हिस्सा इधर की ओर है, ब्रिक के पास है, तो धीरे धीरे गर्म हिस्से से हीट ठंडे हिस्से की ओर ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर हीट गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ लिखा है द प्रोसेस बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो इसको बोलते हैं कंडक्शन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कंडक्शन। जब हीट का ट्रांसफ़र गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की ओर होता है तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। जनरली सॉलिड में ऐसा होता है, आमतौर पर जो ठोस वस्तुएं हैं इसमें कंडक्शन के प्रोसेस से हीट का ट्रांसफ़र होता है। लिक्विड और गैस में क्या होता है वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो लेकिन सॉलिड में कंडक्शन के प्रोसेस से ये ट्रांसफ़र होता है। अब किन वस्तुओं में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के प्रोसेस से होता है तो आइए उसको देखते हैं। यहाँ ढेर सारी वस्तुएं ली गई हैं। आप देखिए, अगर इनके एक एंड को आप गर्म करिएगा, अभी तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि आपके पास जो रखी वस्तुएं वो ख़राब हो जाएंगी। तो कोई अगर अनयूज़फुल चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक का बना हुआ एक स्केल है, तो ऐसे प्लास्टिक की कोई वस्तु अगर आपके पास हो और उसके एक एंड को आप गर्म करिएगा तो देखिएगा कि क्या दूसरा एंड कभी गर्म होगा, तो आपको पता चलेगा कि नहीं होगा। अगर हम लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ देखें, जैसे यहाँ एक पेंसिल है, उसके एक एंड को गर्म करें तो हम देखेंगे जिस एंड को हम गर्म करते हैं वहाँ पर वो जलने लगता है, वो हिस्सा आग पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होता, दूसरे हिस्से को हम पकड़े रह सकते हैं। तो कुछ वस्तुओं में हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन के प्रोसेस से होता है और कुछ वस्तुओं में नहीं होता है। अब उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर इसके लिए एक्टिविटी दी गई है कि एक गर्म पानी ले लेंगे किसी एक बर्तन में, एक बीकर में, और उसमें इन वस्तुओं को डालेंगे, उसका एक एंड डिप कर देंगे और दूसरा एंड ओपन रहेगा। थोड़ी देर के बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी वस्तुएं जिनका ऊपरी हिस्सा जो है वो गर्म हो गया है वो कंडक्टर होंगी, और जिनका ऊपरी हिस्सा नहीं हुआ है वो इंसुलेटर होंगी। तो अब यहाँ देखिए नीचे एक इसके आधार पर यहाँ डेफिनेशन दी गई, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसी वस्तुएं जो अपने से होकर के हीट को ट्रांसफ़र होने देती हैं वो कंडक्टर कहलाती हैं। एग्जाम्पल दिया गया है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स जनरली कंडक्टर होते हैं हीट के। और जो वस्तुएं आगे देखिए लिखा हुआ है, द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक और लकड़ी ये दोनों हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, इसीलिए इनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर को जनरली बोलते हैं सुचालक और इंसुलेटर को बोलते हैं कुचालक। तो ये तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हो गया। अब एक्टिविटी देखिए, ये कन्वेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है, इसको मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज का ये जो टॉपिक था वो आपकी समझ में आया होगा। पहली बात तो हीट का ट्रांसफ़र वो भी सॉलिड में, और सॉलिड में किस में, मेटल्स में कैसे होता है, तो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को, इसको बोलते हैं कंडक्शन। और जो वस्तुएं कंडक्शन करती हैं उन वस्तुओं को बोलते हैं कंडक्टर, और जो वस्तुएं कंडक्शन नहीं करती हैं उनको बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जाम्पल कंडक्टर का है मेटल्स, जिसमें एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर है, और इंसुलेटर का एग्जाम्पल है प्लास्टिक और वुड। तो ये आप कंडक्शन, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों को डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इनको याद करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।